हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ था CSIR नेट फिजिक्स का, जिसमें दोनों एग्ज़ाम कंबाइन थे। दिसंबर 2022 वाला और जून 2023 वाला, दोनों एग्ज़ाम कंबाइन थे। एग्ज़ाम रिव्यू क्या है, सबसे पहले तो अपने एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा था। ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टूडेंट से मुझे रिव्यू मिले, जो स्टूडेंट से मुझे क्वेश्चन मिले, काफ़ी क्वेश्चन मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी मिले। लगभग हम ये कह सकते हैं फिजिक्स के 55 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन में से मेरे को जो मिले, लगभग ये समझ लो 35 क्वेश्चन फिजिक्स के रिसीव हुए। उन क्वेश्चन के बेसिस पे थोड़ा सा अपने एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकती है पिछले एग्जाम के कंपैरिजन में, जो ये एग्जाम था कैसा एग्जाम था। सबसे पहले बात करें तो देखो, 3 सेक्शन होते हैं एग्जाम में। तीनों सेक्शन, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन स्टूडेंट से जो सुनने को मिला वो यही मिला कि जो पार्ट ए था वो इजी था। ठीक है, सबसे इजी था वो पार्ट ए था। पार्ट ए इजी था और जो पार्ट बी था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का था। और जो पार्ट सी था वो थोड़ा सा कह रहे हैं टफ था, बट इतना ज्यादा टफ नहीं था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट से रिव्यू मिले। ठीक है, पार्ट ए इजी था, पार्ट बी मॉडरेट लेवल का था और पार्ट सी थोड़ा सा टफ था। मतलब इसके जो क्वेश्चन थे थोड़े से, मतलब लेंथी पेपर तो था ही नहीं इस बार वाला कि बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था, बहुत लॉन्ग डेरिवेशन करने पड़ रहे थे। देखो, टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन टोटल 55 आते हैं, प्लस 20 क्वेश्चन तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। 55 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैंने देखे हैं और 30 से 35 क्वेश्चन मेरे पास में अवेलेबल है। और जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा टफ था। जनरल एप्टीट्यूड ठीक ठाक था, इसमें आराम से तुम स्कोर कर सकते थे। मतलब 30 नंबर का है तो आराम से 15 से 20 नंबर जनरल एप्टीट्यूड में इजीली स्कोर किया जा सकता था, हर कोई स्कोर कर सकता था 15 से 20 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, पार्ट ए इजी था, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, ये थोड़ा उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और उसके बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स। जितने क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन। क्वांटम मैकेनिक्स के भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ईएमटी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पोलराइजेशन के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो पोलराइजेशन, और ये मैंने जब वीडियो बनाई थी पहले इंपॉर्टेंट टिप्स वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि पोलराइजेशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पेपर का जो ओवरऑल मैं बताऊं, ओवरऑल जो लेवल था पेपर का वो मॉडरेट लेवल था। ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इजी था। जैसे पिछले साल वाला जो एग्जाम हुआ था वो बहुत ज्यादा इजी एग्जाम हुआ था, उतना ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन ये जो एग्जाम था ये मॉडरेट लेवल का था। ऐसे भी नहीं कह सकते कि टफ एग्जाम था, टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट। मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज्यादा भी टफ नहीं था, बहुत ज्यादा भी लेंथी नहीं था। तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पिछली बार से तो कम रहने वाली है। अब पिछली बार से ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाली। ये समझ लो 5-5, 10-10 नंबर पिछली बार से कम होने वाले। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो पेपर था ना वो अच्छा पेपर था इस बार वाला। ठीक है, नेट का पेपर मेरे हिसाब से इसी टाइप का होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व ही ना हो। जैसे एक सितंबर में एग्जाम, कौन सा एग्जाम हुआ था, एक फरवरी में एग्जाम हुआ था एक। ठीक है, उसकी कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ रही थी। वो ऐसा पेपर था कि उनमें क्वेश्चन इतने ज्यादा लेंथी थे कि सोल्व हो ही नहीं रहे थे। ये इस पेपर का लेवल मैं कह सकता हूँ अच्छा खासा लेवल था, ठीक लेवल था, और ऐसा ही नेट का पेपर होना चाहिए। और जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दिया है, जो भी मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए, 30 से 35 क्वेश्चन जो भी मुझे क्वेश्चन मिले, वो क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी 20 क्वेश्चन नहीं मिले मुझे। ठीक है, बाकी देखेंगे जब भी रिस्पॉन्स शीट आएगी तब देखेंगे। जो भी 30 से 35 क्वेश्चन रिसीव हुए, वो क्वेश्चन यदि तुमने उन टॉपिक को पढ़ा है तो वो क्वेश्चन इजिली होने वाले क्वेश्चन थे। ट्रिकी थे,
बट आराम से होने वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगा के, ऐसे नहीं थे कि भी वो टॉपिक तुमने पढ़ा और वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो हो ही नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन आराम से होने वाले थे। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आराम से जो अटेम्प्ट किया जा सकता था इस पेपर को, वो 130 से लेके 150 तक इजिली अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, और काफी बच्चों ने तो ज्यादा भी किया होगा, 160 170 का भी अटेम्प्ट किया होगा। बट मेरे हिसाब से जो एवरेज अटेम्प्ट किया जा सकता था इस पेपर को, 130 से 150 अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, फिर भी उन्होंने 80-90 नंबर का ही अटेम्प्ट किया। 80 नंबर, देखो यदि हम 80-90 का अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ तो नेगेटिव होगा ही होगा, 10-15 नंबर तो आराम से नेगेटिव होंगे, कितनी भी एक्यूरेसी रख लो। ठीक है, तो वो गलती पहले भी मैंने बताई थी, ये गलती नहीं करनी है, अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आना है। तो इस पेपर में 130 से 140 150 तक आराम से इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो ये मेरा ओपिनियन है, और हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए। बाकी एक बार तुम भी कमेंट सेक्शन में बताना कि उस पर डिस्कस करेंगे अपने कि क्या कट ऑफ रह सकती है क्या नहीं रह सकती। जो मुझे लग रहा है, जितने क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए, और पार्ट ए जैसे स्टूडेंट से सुनने को मिला कि पार्ट ए थोड़ा इजी था, और फिजिक्स के मुझे 30 से 35 क्वेश्चन रिसीव हुए, और वो क्वेश्चन आराम से होने वाले क्वेश्चन थे। उनके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सबसे पहले अपने बात करें जेआरएफ की बात करें, और यहाँ पे बात करते हैं एलएस की। जेआरएफ की बात करें, इसमें मैं दो कैटेगरी लूंगा, एक अनरिजर्व कैटेगरी लूंगा, एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जेआरएफ की मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 85 से 90, इससे कम नहीं होगी, इससे ऊपर चाहिए हो सकती है। मेरे हिसाब से इससे कम नहीं होगी कट ऑफ, ये मैं मिनिमम कट ऑफ लेके चल रहा हूं, इससे ऊपर ही होगी कट ऑफ 85 से 90। और अपने जेआरएफ की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये होगा 80 से 85, और एलएस की बात करें तो 80 से 85, और अपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एलएस की बात करें तो 75 से 80। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, जस्ट मेरा ओपिनियन है। बाकी देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ में, कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं, कितनों ने फॉर्म अप्लाई किया, कितनी सीट्स है। ठीक है, उनके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। फिर भी एक मैंने अपना ओपिनियन दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वेश्चन मुझे अवेलेबल थे, पिछली कट ऑफ जितने सालों से जा रही है उसके बेसिस पे, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है नेट को लेके, उसके बेसिस पे मैंने एक अपना ओपिनियन दे दिया। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ इससे कम नहीं रहेगी, इसके आसपास रहेगी या थोड़ी सी इससे ऊपर हो सकती है कट ऑफ। क्योंकि जो पिछली कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई कट ऑफ थी, और पेपर पिछली बार इजी था। लेकिन ये पेपर भी ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ही टफ पेपर है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। इजीली जिसने अच्छे से पढ़ा है नेट जेआरएफ के लिए, 6 महीने जिसने अच्छे से टाइम दिया है, उसने अच्छा किया होगा इस एग्ज़ाम में। फिर भी बाई चांस देखो तैयारी अच्छी होती है, कई बार हर किसी के साथ होता है, पेपर अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, दिन नहीं होता हमारा कई बार। ठीक है, जितना एक्सपेक्ट करके जाते हैं वैसा परफॉर्म नहीं होता 3 घंटे में, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उस लेवल पे अपने किसी दो क्वेश्चन में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है, दिन अच्छा नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कई बार पेपर खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं फिर भी पेपर खराब हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम 6 महीने में आने वाला है, अच्छे से तैयारी करो उसकी। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, हाई दिनों दिन कंपटीशन हाई होता जा रहा है, क्योंकि हर एक फील्ड में हर कोई घुस रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अच्छे से दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करो। कुछ दिन का रेस्ट ले सकते हो, 2-3 दिन का रेस्ट ले लो, उसके बाद में दिसंबर के एग्ज़ाम को टारगेट करो। जिन्होंने तैयारी कम की थी, मान लो 40% 50% सिलेबस किया था, अच्छी तैयारी नहीं थी, तो उनके पास में अब मौका है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो 3-4 महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन देखो। इस एग्ज़ाम में मैं मेन यही मान के चल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, वो रिवीजन का फैक्टर होता है। रिवीजन जितनी अच्छी है ना, तो एग्ज़ाम उतना ही अच्छा होगा। रिवीजन अच्छी होने का मतलब, अच्छी रिवीजन किसे मानते हैं? अच्छी रिवीजन मैं मानता हूँ 5 से 6 बार सिलेबस को कंप्लीट किया हो, उस चीज़ को मैं अच्छी रिवीजन मानता हूँ। यदि 1 से 2 बार 3 बार किया हो तो वो अच्छी रिवीजन नहीं है। अच्छी रिवीजन का मतलब 5 से 6 बार, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में
हर 15-20 दिन में तुम दोबारा रिवीजन कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो 6 से 7 बार रिवीजन हो जाए तो वो एक अच्छी रिवीजन है और तुम्हारा स्कोर उससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बिना रिवीजन के तो चाहे फिजिक्स में तुमने कितना भी अच्छा पढ़ रखा हो, लास्ट 15 दिन में या लास्ट 1 महीने में यदि हमारी रिवीजन नहीं हुई तो एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि मैं भी, देखो मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं 9 के 9, यदि मैं भी लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन ना करके जाऊं तो हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अब काफी क्वेश्चन ऐसे देखे मेरे को तो फॉर्मूला ही याद नहीं है उनके। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से 3 महीने से मेरी रिवीजन नहीं है। रिवीजन नहीं है तो फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको रिकॉल करने में टाइम लगता है, रिकॉल करने में टाइम लगता है तो टाइम का ही सारा खेल है एग्जाम में। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक की फैक्टर है रिवीजन। ठीक है, तो यदि सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा 90 से मतलब 90%, 80-90% सिलेबस कंप्लीट है, तो जो चीज़ें तुमने नहीं की, रिवीजन तुम्हारी कम हुई, टेस्ट नहीं दिए, तो उन चीज़ों का आगे तुम्हें ध्यान रखना है। रिवीजन प्रॉपर करनी है, टेस्ट प्रॉपर देने हैं। ठीक है, वो चीज़ें अभी से करना स्टार्ट कर दो ना तुम। अब तुम्हें पता है कि तुम हमारी ये गलतियां रही है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, क्यों अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ट नहीं दिए, रिवीजन अच्छे से नहीं की, तो वो चीज़ें आगे के लिए सुधार लो। 6 महीने कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है कि 2 साल 3 साल लगे। 6 महीने फटाफट से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी गेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है आगे। उसके अलावा जो नए स्टूडेंट है, देखो जो मतलब अपीयर कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की, अपना बैच भी चल रहा है अल्फ़ा बैच, वो ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट 10 जून से स्टार्ट है अल्फ़ा बैच, 6 मंथ का भी है और 12 मंथ का भी बैच है। ठीक है, बाकी वेबसाइट पे विजिट कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम्हें उसके बारे में कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। CSIR नेट फिजिक्स के लिए जो CSIR नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में दिसंबर में, और गेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के लिए। ठीक है, तो अल्फ़ा बैच चल रहा है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट होगा, नया कंटेंट होगा, डिजिटल बोर्ड पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।